हेलो एवरीवन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन फॉर क्लास 11th। चैप्टर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं। इसके अंदर जो मेन पर्पज है इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाएगा। यहाँ पर ये कोनिक सेक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले है एक सर्कल, उसके बाद है पैराबोला, हाइपरबोला। इनके सर्कल क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, क्या उसकी इक्वेशन है, क्या एलिप्स है, यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट होगा इसके अंदर। अब तक 10th क्लास तक क्या पढ़ा था, एक कोई भी सर्कल है उस सर्कल की हमने पढ़ा था, सरकमफ्रेंस पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर इसकी इक्वेशन पढ़ाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी एंड एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ से एक कोई भी सर्कल है, यहाँ पर ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर। इस सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस किसी भी बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया ओ, ये पॉइंट है ए, इस ओ ए को, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे इसके अंदर, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हम बात करते हैं 11.1 एक्सरसाइज के अंदर है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का एक्सरसाइज है ये। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं, x माइनस एच कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कंप्लीट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पर ये h क्या है, k क्या है और r क्या है। तो ये जो सेंटर होता है इसका, सेंटर h और k, यहाँ पर ये सेंटर है h और k। ये जो पॉइंट है, सेंटर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, 0 0 है, 0 1 है, 0 2 है, जैसे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ओरिजिन क्या, 0 0। अब इसको सेंटर लेके हम सर्कल बना रहे हैं, तो ये क्या है, सेंटर है। यहाँ से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पॉइंट 2 है और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, 0 होगा, वाई एक्सिस पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट जैसे कोई भी 2 और 0 है। अब इसको सेंटर लेके हम सर्कल बना रहे हैं, तो इसका सेंटर क्या है, 2 एंड 0। तो यहाँ पर h और k ये है सेंटर इसके सर्कल के। दूसरी बात r क्या है, यहाँ पर रेडियस, यानी कि इस सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस। तो r का मतलब है यहाँ पर रेडियस, h और k है सेंटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर गिवन है हमारे को 0 एंड 2, रेडियस गिवन है 2। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होगा, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर क्या है, 0 एंड 2, यानी कि h की वैल्यू है यहाँ पर 0, k की वैल्यू है 2 और रेडियस r की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां से जब इसको बनाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो किसके इक्वल होगा, x माइनस एच स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है, 0, तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 2, तो y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, r की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली, x माइनस 0 तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब एक चीज देखो यहाँ पर, इस साइड 4 प्लस का, इस साइड 4 प्लस का, अगर इक्वेशन से लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम नंबर है, सेम कांस्टेंट है, तो क्या चीज हो जाएगी, वो कैंसिल आउट इफेक्ट है यहाँ से। तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सेंटर गिवन है 1/2, 1/4 एंड रेडियस गिवन है 1/12। तो अब यहाँ पर जब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगी। जब इसकी कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर, h इक्वल टू 1/2 एंड k इक्वल टू 1/4 एंड r इक्वल टू 1/12। रेडियस क्या गिवन है, 1/12। यहाँ से इसको पुट करेंगे तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो 1/12 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2ab, तो कैंसिल आउट करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इक्वल टू 1/12 का होगा 144 के इक्वल। ठीक है,
यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। तो यहाँ से जो पार्ट बचा हमारा वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे गया, माइनस y/2 इक्वल टू 144, ये रहेगा। अब x को और y को एक तरफ रख लो, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, या डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका। अब डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा यहाँ से 16, इसका एलसीएम हो गया तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16x² प्लस 4 माइनस इसके अपॉन 1 है तो 16 पे गया, माइनस 16x प्लस इसके अपॉन 1 रहेगा तो ये गया 16y² प्लस 1 और माइनस 8y इक्वल टू 1/144, ये चीज हो गया। अब देखो इसको यहाँ से, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो या फिर डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से 16 से कैंसिल आउट होगा, ये 9 पे गया तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब 1/9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा 144x² प्लस 9 4 जा 36 माइनस 64 9 जा 144x प्लस 16 9 जा 144y² प्लस 9 माइनस 8 9 जा 72y और इक्वल टू 0, ये चीज होगी। अब जो यहाँ से है इक्वल टू देखो 144x² माइनस 144x प्लस 144y² प्लस माइनस 72 9 इक्वल टू 36 प्लस 9 44, उस साइड जाएगा तो 44 क्या हो जाएगा, माइनस 44 के इक्वल। इसको सोल्व करें, अगर 44 को उस तरफ ना लेके जाएं, इस तरफ रखें तो प्लस 44 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लो 4, कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 कॉमन पार्ट निकल रहा है। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 36 पे गया x प्लस 36y² माइनस 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 4 1 और 3 4 8 जा y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब एक बात देखो, अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया हमने, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया बाहर तो ये 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 के अपॉन 0 के इक्वल रहेगा। तो 36x² माइनस 36x प्लस 36y² माइनस 18y प्लस 11, x² प्लस 4x प्लस y² माइनस 6y प्लस 13 माइनस 16, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर सेंटर गिवन है माइनस ए एंड माइनस बी, रेडियस गिवन है a² माइनस b² कंप्लीट का अंडर रूट। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे, x माइनस h² प्लस y माइनस k² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये चीज होगी। अब देखो यहाँ से तो x माइनस h की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, फॉर्मूले के अंदर माइनस ऑलरेडी, इक्वेशन के अंदर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस x प्लस a² प्लस y माइनस के, y माइनस के की वैल्यू माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस b² इक्वल टू जो रेडियस है a² माइनस b² और इसका अंडर रूट और कंप्लीट का क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ से तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² प्लस 2ay इक्वल टू a² माइनस b²। एक चीज देखो यहाँ से, यहाँ पर a² प्लस यहाँ पर a² प्लस कैंसिल आउट इफेक्ट होगा, यहाँ पर ये होगा x² प्लस 2ax प्लस y² प्लस 2ay प्लस b² और ये b² इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा तो b² प्लस b² प्लस 2b² इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी थी विच इज इक्वल टू x माइनस h² प्लस y माइनस k² इक्वल टू r का स्क्वायर। h और k इसके अंदर होंगे सेंटर, r होगा इसके अंदर रेडियस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने फाइंड आउट करना सेंटर और रेडियस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन क्या था, सेंटर एंड रेडियस। अब की बार पूछा क्या है, सेंटर एंड रेडियस, गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई भी देखो इक्वेशन गिवन है, वहां से सेंटर और रेडियस निकालना या सेंटर और रेडियस गिवन है, इक्वेशन निकालना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जब इसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले चाहे सेंटर गिवन है, चाहे रेडियस गिवन है, चाहे इक्वेशन गिवन है, इसको सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x माइनस h² प्लस y माइनस k² इक्वल टू क्या होता है, r²। ठीक है, तो यहां से x माइनस h का स्क्वायर, तो h क्या होगा यहाँ पर, -5 होगा, h की वैल्यू क्या होगी, -5। क्यों होगी -5, क्योंकि माइनस इसके अंदर ऑलरेडी होता है, अगर -5 होगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, k की वैल्यू y माइनस 3 है, k की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर y माइनस के होता है, तो k की वैल्यू क्या 3, और यहाँ से r स्क्वायर किसके इक्वल है 36 के, तो r किसके इक्वल होगा भाई 6 के इक्वल होगा। तो अब देखो यहाँ पर h और k क्या होता है सेंटर, और r क्या होता है रेडियस, तो यहाँ पर जो सेंटर है हमारा वो क्या रहेगा -5 एंड 3, और जो रेडियस r है वो क्या रहेगी 6 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले जब इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी तो क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है, जो x वाली टर्म है उनको साथ रखते हैं, एक साथ रखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, वाई वाले को एक साथ रख लो, वाई स्क्वेयर माइनस 8y, इस तरफ जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, इस तरफ -45 है, राइट हैंड से आगे क्या हो जाएगा +45 हो जाएगा। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है। और एक पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सबके अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको रखते हैं 1, ठीक है, जो हमारा मेथड है यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखते हैं 1। अगर देखो 1 गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहां से 1 गिवन नहीं है तो कॉमन लेके डिवाइड करके उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, चाहे हम कॉमन ले चाहे डिवाइड करें कुछ भी करें, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और इसके बाद जो x का कोफिशिएंट है b के हाफ का स्क्वायर एक बार उसकी इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे, एक बार उस इक्वेशन के अंदर माइनस करेंगे, ठीक है। एक बार जो x का कोफिशिएंट होता है b उसके हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एक बार करेंगे ऐड और एक बार करेंगे माइनस यहाँ पर। तो अब देखो इस इक्वेशन के अंदर तो x स्क्वायर पहले से ही कोफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर पहले से ही कोफिशिएंट 1 है, यानी कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है पहले से ही 1 दे रखा, तो और भी इजी क्वेश्चन है। तो x स्क्वायर देखो, x स्क्वायर माइनस 4x, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है b, और b के हाफ का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी नंबर है प्लस है माइनस है उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ नंबर लेंगे हम। 4 है, 4 के हाफ का स्क्वायर, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, प्लस एक बात देखो वाई स्क्वायर माइनस 8y, यहां पर b की वैल्यू क्या है 8 है, इसके हाफ का स्क्वायर, 8 का हाफ क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इक्वल टू 45। देखो भाई एक काम तो कर दिया हमने, जो भी इक्वेशन थी उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इक्वेशन हमने चेंज कर दी, लेकिन इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे, क्या करेंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या किया है 2 का स्क्वायर ऐड किया है, 4 का स्क्वायर ऐड किया, तो राइट हैंड साइड भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, या फिर यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर वहां पे लेके जाएंगे 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर की जगह रखेंगे x, यहां पर जो bx है अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, x माइनस 2 कंप्लीट का स्क्वायर ओपन करके देख सकते हैं वही मिलेगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 4 49 और 16 65, ठीक है, ये चीज होगी। अब यहां से देखो जब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो कंपेरिजन कर दो ना इसको, यहां से इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर करेंगे, h की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से h इक्वल टू 2 मिलेगा, h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 4, और r स्क्वायर की वैल्यू 65 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर इक्वल टू 65 है, तो r क्या होगा 65 का अंडर रूट, ये तो मिल गई हमारे को रेडियस, ये मिल गया हमारे को सेंटर क्या 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज जो क्वेश्चन 7th किया हमने 6th किया उसकी तरह, जो x वाले हैं उसको एक साथ रखो, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस जो y वाले हैं उसको एक साथ रखो, y स्क्वायर प्लस 10y, जो कांस्टेंट टर्म बची उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, इस तरफ -12 उस तरफ जाके पॉजिटिव 12 हो गया। अब यहां से देखो जब कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको देखो पहले 1 है, यहाँ भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से जो bx है, x का कोएफिशिएंट जो b है उसके हाफ का स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x, अब 8/2 4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y, जो by है, जो x का y का कोफिशिएंट है 10 उसके हाफ का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। यहां पर एक्स्ट्रा काम क्या किया हमने 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऐड किया, तो उसको उस तरफ ले भी ऐड कर दो, 12 प्लस 4 स्क्वायर प्लस
5 स्क्वेयर। यहां से मिलेगा bx अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर के लिए x माइनस 4 कंप्लीट स्क्वेयर प्लस y प्लस 5 कंप्लीट स्क्वेयर, यहां पर ये प्लस है, इक्वल टू 12 प्लस 4 का 16, 5 का 25, इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 1, 2 और 1 3 4 5, तो इसको रखेंगे x माइनस 4 स्क्वेयर प्लस y प्लस 5 का स्क्वेयर इक्वल टू 53। कुछ भी नहीं करना, कंपेयर करना सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, x माइनस एच स्क्वेयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर, इसके साथ कंपेरिजन कर दो तो यहां से h इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू माइनस 5, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन के अंदर माइनस 5 होता माइनस रहेगा तभी तो यहां पर प्लस आएगा। और r की वैल्यू इक्वल टू यहां पर ये क्या है r स्क्वेयर क्या 53, देन r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो r इक्वल टू अंडर रूट 53, ये तो मिल गई हमारे को रेडियस, ये मिल गया सेंटर 4 एंड माइनस 5, 4 एंड माइनस 5 सेंटर हो गया, रेडियस हो गई अंडर रूट 53। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, क्या बताया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या भाई 2 है। यहाँ पर पहले तो x वाले को एक साथ रख लो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 2 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 2 है, तो यहाँ से इसको 2 से कॉमन ले लो, यहाँ पर 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बात देखो, यहाँ से ये रहेगा 1/2, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2x, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 यहाँ से हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज होगा, और अगर इस 2 को राइट हैंड लेके जाएंगे तो 0/2 आके क्या मिलेगा, ये 0 के इक्वल देगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर, यहां से देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2x, जो x का कोफिशिएंट है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, जो x का कोफिशिएंट b है उसके हाफ का स्क्वायर, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, 1/2 का हाफ 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस y स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या है b की वैल्यू तो 0 है, एज इट इज रख देंगे, तो इक्वल टू 0 प्लस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1/4 स्क्वायर ऐड किया हमने, तो अब यहां से हो गया x माइनस 1/4 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर, भाई कुछ भी नहीं है तो क्या रखेंगे 0, y माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का हो गया 1/16। जब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, जब इसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, h की वैल्यू यहां से मिलेगी हमारे को 1/4 एंड k की वैल्यू मिलेगी 0, और r स्क्वायर किसके इक्वल है 1/16 के, देन r इक्वल टू 1/4, क्योंकि 16 का रूट क्या होगा 4 होगा, तो सेंटर क्या है 1/4 एंड 0, और r इक्वल टू 1/4। ठीक है, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।